नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल रूपेश ऑन ड्यूटी में। जैसे आप जानते हैं, अभी हम लोग आरआरबी का इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन करवा रहे हैं और शॉर्ट फॉर्मेट का ही वीडियो अभी मैं रखता हूं कि आप लोग जो है तुरंत 10-12 मिनट का वीडियो देखें, तुरंत क्वेश्चन को नोट कर लें और आगे बढ़ें। ये लंबा वीडियो बनाने का जो है वो आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, तो हम लोग कम समय में ज़्यादा डाटा देने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का भी वीडियो शॉर्ट रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फेमस जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। और आप जैसे जानते हैं कि हम लोग जो है एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे फैक्ट्स भी बताते हैं। तो इसका जो फैक्ट्स है कि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये ग्लोबली किस चीज़ के लिए फेमस है। तो जो वर्ल्ड का जो है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस जो है ये यहीं पे मिलता है। तो वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो वर्ल्ड का 2/3 जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलता है और इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ मिलता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में कहाँ पर है? तो ये आपको असम में है। और ये कहाँ का है? तो ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये 3 डाटा आपको हो गया। इसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन जो है वो है कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी को उन्होंने गाइड किया था। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, तो उनको जो है इंडिया को उन्होंने ही कहा था कि तुम इंडिया को घूमो और वहाँ का जो ग्रास रूट रियलिटी है इंडिया का उसको परखो। उन्होंने गांधी जी को भारत की ज़मीनी हकीकत समझने के लिए पूरे देश की यात्रा करने की सलाह दी थी। आप जैसा जानते हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स ऐड करवाते हैं, तो और भी आप जान लीजिए कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस के जो हैं वो चितरंजन दास, जिनको हम लोग देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, वो उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना भी जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या फैक्ट हो गए कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु आपको कौन से हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्ना के भी गोपाल कृष्ण गोखले। और सुभाष चंद्र बोस किसको मानते थे? तो चितरंजन दास को, जिनको हम लोग देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देश बंधु किसका टाइटल था, कि कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, तो वो होगा चितरंजन दास। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि कुचिपुड़ी जो है वो क्लासिकल इंडियन डांस है, वो जो है किस देश मतलब किस राज्य में फेमस है। तो ये कहाँ का हो जाएगा? ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, सॉरी, क्लासिकल डांस कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल डांस जो है ये पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए जितने भी क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट का है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरला का है। केरला से 2 क्लासिकल डांस, कथकली और मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, और सतरिया असम का है। तो ये आप याद कर लीजिए, देख लीजिए, मतलब इसमें ही आपको 10 फैक्ट दे दिया। तो आप जो है क्लासिकल डांस फॉर्म जो है ये याद कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आप देखिए अब ये कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। तो ये कुचिपुड़ी नेम का एक विलेज है, वहीं पर ये हुआ था। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से ही हुई थी। ये भी पूछ सकता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो कन्फ्यूजन आप में आपको आ जाएगा। लेकिन इसका जो है ये इसका नाम ही कुचिपुड़ी पड़ा क्योंकि ये कुचिपुड़ी नामक गांव से ही इसकी कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से ही हुई थी। तो इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ गया। और ये जो है मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। तो बाइल जो है वो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? तो ये करता है लीवर। ठीक है, जिसको हम लोग यकृत भी कहते हैं, ये लीवर करता है बाइल, बाइल जूस को प्रोड्यूस। ठीक है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड एज सीक्रेटेड बाय द लीवर बट इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गोल ब्लैडर। इट प्लेज अ अच्छा, इसमें आपको और फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि बाइल का क्या क्या होता है। तो ये प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को का डाइजेशन करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है लीवर का। ठीक है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीवर और गॉल ब्लैडर में। तो देखिए लीवर में जो है प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है? तो ये गॉल ब्लैडर में होता है। लीवर प्रोड्यूस कर दिया और बाइल जूस को वो भेज देता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर जो है उसको अपने पास स्टोर रखता है, और जैसे ही हम कुछ खाते हैं
तो इसके बाद वो जो है उस समय बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है और हमारे फैट को पचाता है। तो गॉल ब्लैडर एक तरह से स्टोर करके रखता है। और आप देखे होंगे कि बहुत लोगों को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, तो जब गॉल ब्लैडर में स्टोन जम जाता है, स्टोन हो जाता है, तब गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। तब जो है फिर बॉडी के पास जो है उन लोगों की खाने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि लीवर जैसे ही खाता है उस समय उसको बाइल जूस बनाना होता है। तो इस वजह से जो है उन लोग की खाने की क्षमता और थोड़ा परहेज उन लोग को ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये आप कंसेप्ट इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि बाइल जूस जो है वो कहाँ बनता है, लिवर में, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और फिर जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर जो है उस बाइल जूस को सिक्रीट करता है और हम लोग का जो है फैट को वो पचाता है। तो इसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स हो गए, उसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? तो ये रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये रिकॉर्ड है पवन कुमार चैमलिंग के नाम। ठीक है। जो किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसके नाम है? किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक, तो पवन कुमार चैमलिंग। अब ये आप जान लीजिए कि पवन कुमार चैमलिंग जो थे वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? तो सिक्किम के। ये समझ लीजिए कि इन्होंने जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है इंडिया में, और ये लगभग 24 साल, कब से कब तक? तो दिसंबर 1994 से मई 2019 तक इन्होंने शासन किया। तो समझ गए, पवन कुमार चैमलिंग, ये कहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, ये कहाँ के सीएम थे? तो ये सिक्किम के सीएम थे। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है इंडिया में, और 24 ईयर्स इन्होंने सर्व किया। कब से? तो 1994 दिसंबर के मई 2019 तक। तो ये आप फैक्ट याद रख लीजिए। एक सीएम से रिलेटेड और फैक्ट मैं बता देता हूँ कि नीतीश कुमार का भी नाम आया है। 10 बार चीफ मिनिस्टर का शपथ लेने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। तो एक फैक्ट ये पूछ लेगा कि 10 बार चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ लेने वाले कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो नीतीश कुमार हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक की जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ का। ठीक है। तो इसमें जो है आप यह देख लीजिए कि सिस्मोग्राफ जो है वो डिटेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक को। और मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इंडिकेटेड ऑन रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल पे जो है उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको पूछेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक के नापने के लिए, तो वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर किसके लिए होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। लेक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता नापने के लिए होता है। तो समझ गए इस बात को, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत बार जो है बच्चे से मिस्टेक हो जाता है, सिस्मोग्राफ ये याद नहीं रह पाता है। तो ये सब जो है आप याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करिएगा तो समझिए आप बहुत बच्चों से बहुत पीछे चले जाइएगा। अब देखिए, व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? आप देखिए इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो पहला तो फैक्ट सबसे हो गया कि एलपीजी का जो है वो फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। और कौन सा गैस जो है इसमें होता है? तो इसमें जो मुख्य प्रोपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है। अब इससे एडिशनल फैक्ट मैं बता रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलपीजी जो है वो हाइड्रोकार्बन गैसेज से मिलकर बना होता है। कौन सा, ये सब कौन से गैसेज हैं? तो ये हाइड्रोकार्बन गैसेज, जिसमें ब्यूटेन जो है वो मेन कंपोनेंट होता है। और इसमें ब्यूटेन के साथ साथ प्रोपेन भी होता है। तो समझ गए, ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। और इसके बाद जो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पूछा जाता है कि ये दोनों जो गैस है ना, इसमें जो सेंट नहीं होता है, वो जो महक आता है कि गैस लीक होने लगता है, तो हम लोग को किस तरह से पता चलता है? तो वो हम लोग को पता चलता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन में तो रहता ही नहीं है सुगंध, तो जिससे हम लोग को पता चलेगा। तो जो इथाइल मरकैप्टन है, ये इसमें ऐड किया जाता है, जिससे हम लोग स्मेल हो और हम डिटेक्ट कर सके कि गैस जो है वो लीक हो रहा है। तो ये इथाइल मरकैप्टन है। तो ये पूछ लिया जाता है कि गैस में जो सुगंध आता है, जो गैस वो किस की वजह से होता है? तो वो होता है इथाइल मरकैप्टन की वजह से। ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इथाइल मरकैप्टन। ये जब आपको CBT 2 या आप हाई लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि गैस में, एलपीजी में जो है सेंट का काम कौन सा चीज़ करता है? तो वो करता है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है। तो अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन में आपको मैं कितना फैक्ट्स दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ये अभी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी
चिल्ड्रन में कौन सा डिजीज़ ले आता है? बच्चों में विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेट। रिकेट की जो कमी से जो है विटामिन डी की मतलब विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट होता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। मैं आपको अभी जो है डिजीज़ का नाम बताता हूँ कि इसकी कमी से जो कौन से रोग होते हैं। तो आप ध्यान रख लीजिए कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट। चिल्ड्रन में होता है रिकेट, और एडल्ट में होता है ऑस्टियो मेलेशिया। तो कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, वहाँ रिकेट नहीं देगा, हो सकता है कि और ऑप्शन दे और उसमें ऑस्टियोमेलेशिया दे दे, तो ऑस्टियोमेलेशिया भी आप टिक कर सकते हैं। या पूछेगा विटामिन डी की कमी अगर एडल्ट में हो तो कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो होती है ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन ई से हेमोलिटिक एनीमिया होती है या नर्व डैमेज हो सकता है, और विटामिन के से जो है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होता है। और अगर डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, क्योंकि अगर खून जमेगा ही नहीं तो एक बार छोटा सा भी कट लग जाएगा तो बहुत सारा खून निकल जाएगा। तो इसलिए विटामिन के की कमी से जो है ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है और बहुत ज़्यादा खून बहता है। तो आज का मैं अभी ये वीडियो शॉर्ट में ही रखता हूँ। आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बताया उसे आप नोट कर लीजिए, और जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ सुझाव देना हो तो वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।